सादिक आबाद में साबिक MPA सरदार रईस मोहम्मद इब्राहिम उंधड़ की जानिब से मारूफ आलमदीन अब्दुल कवी और मोहम्मद असलम के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ इशाइये का एहतमाम किया गया। मियाँ मोहम्मद इरशाद की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक MPA सरदार रईस मोहम्मद इब्राहिम उंधड़ की जानिब से मारूफ आलमदीन मुफ्ती अब्दुल कवी और डायरेक्टर कश्मीर सेल PGV इस्लामाबाद साद असलम के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ इशाइया दिया गया। दावत इशाइया में रईस हाजी मोहम्मद बख्श उंधड़, इस्लामाबाद के मारूफ बिजनेसमैन अमान खान जतोई और कंट्रोलर PGV इस्लामाबाद साहिद खान जतोई समेत दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की। इस मौका पर मेहमानों का पुरतेपाक इस्तकबाल किया गया और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। सादिकाबाद में रईस अल्लाह वसाया वरिंद एडवोकेट ने अपने बहुत ही मुखलिस दोस्त और प्यारे दोस्त डॉक्टर महमूद अहमद के हमरा उनके रकबा जो कि चौक नंबर 236 में वाक़या है उसका दौरा किया। राना इफ्तिखार की रिपोर्ट के मुताबिक रईस अल्लाह वसाया वरिंद एडवोकेट ने अपने बहुत ही प्यारे दोस्त डॉक्टर महमूद अहमद के साथ इनका रकबा जो चौक नंबर 236 में वाक़या है उसका विजिट किया। उधर डॉक्टर महमूद अहमद ने आबपाशी के ज़रिए को खूबसूरत बाग लगाया है जो कि कुदरत के एक हसीन मनासर में से एक दिलचस्प मंजर पेश करता है। इस बाग की बुनियाद डॉक्टर महमूद अहमद के साथ मिलकर रखी थी और आज इस बाग का विजिट करके इन्होंने कहा कि दिल बहुत ही खुश हो गया है। खानपुर की म्यूनसिपल कमेटी बल्दिया हॉल में 16वें रबीउल अव्वल जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनासबत से एक अज़ीमुश्शान महफिल पाक का इनेकाद किया गया। मोहम्मद हनीफ चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक सजादा नशीन दरबार फरीद हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन महबूब कुरेजा की ज़ेर क़यादत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उलमा किराम की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस अजीम शान ने महफिल में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दरूद व सलाम और सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी खुसूसी बयानात किए गए। दीगर उलमा किराम ने भी इश्क़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तालीमात नबवी पर भी खुसूसी रोशनी डाली। बल्दिया हॉल की फ़िज़ा दरूद व सलाम और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाओं से मुअत्तर रही। हर तरफ से नात रसूल मकबूल और दुरूद व सलाम की आवाज़ों से फ़िज़ा गूंज उठी। इस मौका पर हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन महबूब कुरेजा ने कहा कि पूरी कौम का मुत्तहद और एक होना चाहिए। मज़ीद ख्वाजा मुइनुद्दीन महबूब कुरेजा ने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हमें इत्तेहाद, मोहब्बत और भाईचारे का दर्स देती है। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सबको लेकर चलना होगा। पूरी कौम एक जान होकर दुश्मन का मुकाबला करे। इस मौका पर जश्न आमद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में मुल्क कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की गई, जबकि उम्मत मुसलमान के इत्तेहाद, अमन व खुशहाली के लिए भी खुसूसी दुआएं की गई। लाड़काना में NN24 न्यूज़ HD की टीम ने अवामी शिकायत का जायजा लेने के सिलसिला में इमरानी पुल का दौरा किया। अब्बास उल्लड़ ने अवामी शिकायत का जायजा लेने के लिए हमजा कॉलोनी के करीब उमरानी पुल का दौरा किया। इस मौका पर वहाँ मौजूद एक मस्जिद और इसके अतराफ का भी जायजा लिया, जहाँ एक इबादत गुजार से नमाज़ बाजमात के हवाले से गुफ्तगू की गई। मज़कूरा शहरी ने मोहल्ले की अबतर हालत और गटरों का गंदा पानी लाइव दिखाते हुए इंतजामिया की तवज्जो इस संगीन मसले की जानिब मबज़ूल कराई। इन्होंने मेयर लाड़काना दुवेन से दर्दमंदाना इल्तिजा की कि गटरों का ये जमा शुदा पानी मोहल्ले के मकीनों और बिलखुसूस नमाजियों के लिए शदीद अजियत का बायस बन चुका है। अगर आम शहरियों की मुश्किलात का अदराक नहीं तो कम अज कम अल्लाह के घरों और इबादत गाहों का तक़द्दुस और तहफ़्फ़ुज़ ही यकीनी बना लें। शहरियों ने आला हुक्काम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। चिन्योट में 12 रबीउल अव्वल के हवाले से तैयारियां जोरों शोरों के साथ जारी हैं और तैयारियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं। इस सिलसिला में बाज़ारों में भी खासी गहमा गहमी नज़र आ रही है। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चिन्योट साकिब सुल्तान से। जी साकिब सुल्तान, आगाह कीजिएगा। और बच्चे, नौजवान, बड़ी तादाद में मिलादुन्नबी के हवाले से आराइशी सामान खरीद रहे हैं, जबकि दुकानदारों ने भी खसूसी स्टॉल सजा रखे हैं। गलियों, बाजारों, मस्जिद और घरों को सजाने के लिए शहरों की जानिब से खसूसी दिलचस्पी का इजहार किया जा रहा है। दूसरी जानिब जिले इंतजामिया की जानिब से 12 रबीउल अव्वल की जुलूसों, महफिलों और मिलादों पर ट्रैफिक और सिक्योरिटी के इंतजामात की तैयारियां मुकम्मल हैं। जी। डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी खालिद जावेद गुराइया ने THQ हॉस्पिटल मेलसी का अचानक दौरा किया और एमरजेंसी में मौजूद अद्वियात का जायजा लेने के साथ साथ मरीजों को फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात के बारे में भी दरियाफ्त किया। मोहम्मद तारिक इस्माइल की रिपोर्ट के मुताबिक इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर मेलसी साद बिन खालिद भी इनके हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने एमरजेंसी वार्ड्स, अद्वियात की दस्तियाबी, सफाई सुथराई, डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की हाजिरी समेत मरीजों को फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। इन्होंने अस्पताल में मौजूद मरीजों और इनके लवाहकीन सभी सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल इंतजामिया को हिदायत की कि मरीजों को बर वक्त और मेयारी तिब्बी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाएं, जबकि सफाई सुथराई और अमले की हाजिरी में किसी भी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं
नहीं की जाएगी। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर मेलसी ने डिप्टी कमिश्नर को अस्पताल की सूरत हाल और जारी इंतजामी उमूर के बारे में भी ब्रीफिंग दी। मंडी यजमान आपको लिए चलते हैं, जहां पर सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद वकास खुम्मन ने सियासत में एंट्री देने का उंदिया दे दिया। खान मुश्ताक अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद वकास खुम्मन का शुमार मंडी यजमान जिला बहावलपुर के मशहूर सहाफ़ियों की फहरिस्त में आता है। इस वक्त इंटरनेशनल सतह पर मंडी यजमान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सहाफ़त में दिलचस्पी रखते हैं और वो पाकिस्तान के मशहूर सहाफ़ियों में शामिल हैं, जबकि बहावलपुर से सियासी एंट्री भी देने का उंदिया दे चुके हैं। ज़राए के मुताबिक वकास खुम्मन किसी सियासी पार्टी की जानिब से यजमान में MP का इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, जिनमें यजमान की सहाफ़ी बिरादरी चौधरी सदाकत अली भट्टी, अंसर खान बलोच, चौधरी मोहम्मद वकास खुम्मन के शाना बशाना खड़े हैं। SHO थाना दीना और टीम की अहम कार्रवाई, नाजायज असला रखने वाले मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह की रिपोर्ट के मुताबिक थाना दीना पुलिस ने कार्रवाई की और नाजायज असला रखने वाले मुलजिम को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्जा से पिस्टल 9mm बम एमुनेशन बरामद हुआ है। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। DPO जो शफीक अहमद चौधरी ने कहा कि नाजायज असला रखने वाले मुलजिमान के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और मुआशरे को जराइम से पाक करने के लिए तमाम तर मुमकिन इक़दाम भी किए जा रहे हैं। सुहावा, ढोकम और इसके गिरदनवाह में इलाका मकीन और आवाम की जानिब से गैर मियारी आइसक्रीम्स समेत लाउड स्पीकर पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया गया। मसर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक मुजरे सेहत और गैर मियारी कुल्फियों आइसक्रीम की फ़रोख्त, लाउड स्पीकर पर पाबंदी आयद की जाए। मासूम बच्चों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। गैर मियारी और मुजरे सेहत आइसक्रीम और कुल्फियों की खुलेआम फ़रोख्त और लाउड स्पीकर एक संगीन मसला बन चुकी है, जो कि न सिर्फ बच्चों की सेहत के लिए खतरनाक है बल्कि मुख्तलिफ बीमारियों का भी सबब बन रही है। अहलियान सुहावा, ढोकम और गिरदनवाह ने कहा कि गली मोहल्लों, बाजारों और तालीमी इदारों के बाहर बगैर किसी चेकिंग के ये अशिया फ़रोख्त होने लगी हैं, जिस पर फौरी नोटिस लेना अशद जरूरी है। आवाम ने मुतालबा किया कि फूड अथॉरिटी, मुतल्लिका इदारे और हुकूमत पंजाब, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ फौरी मुजरे सेहत अशिया की फ़रोख्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद करें, ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाएं और मयारी खुराक की फ्राहमी को यकीनी बनाएं। ठट्ठा से आपको आगाह करते चलें, जहाँ पर धबेजी मार्केट से मेमन बिरादरी की जानिब से एक रैली निकाली गई, जिसमें मुजाहरीन ने भरपूर तरीके से एहतजाजी मुजाहरा किया। अरबाब अली मेमन की रिपोर्ट के मुताबिक रैली धबेजी अवामी प्रेस क्लब पहुंची। मुजाहरीन ने गुफ्तगू करते हुए शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। कहा गया कि 20 अगस्त 2026 को गुलिस्तान जौहर कराची में जफर शाह और उसके भाइयों ने अपने मजदूर चचा गदा हुसैन शाह को इलाज के बहाने गाँव से बुलाकर बेदर्दी से कत्ल किया। साल 2022 में प्लॉट के तनाज़ा पर राहब मेमन और जाहिद मेमन के कत्ल केस में भी ये तमाम नामजद भाई मफरूर और कानून को मतलूब हैं, जबकि इनकी जमानतें सुप्रीम कोर्ट से भी रद्द हो चुकी हैं। मेमन बिरादरी का कहना है कि इस कत्ल से इनका कोई ताल्लुक नहीं। जफर शाह और इसके भाइयों ने मेमन बिरादरी पर झूठा इल्जामात करके केस का दबाव बढ़ाने और पुराने कत्ल केस से जान छुड़वाने के लिए अपने चचा का कत्ल किया। मेमन बिरादरी के रहनुमाओं ने इंकशाफ किया कि इससे कबल भी जफर शाह ने खुद को और अपने मुलाजिम को गोली मारकर ड्रामा रचाने की कोशिश की थी, जिसे अदालत रद्द कर चुकी है। सुलह से इनकार पर मुलजिमान ने यह इंतहाई कदम उठाया। मेमन बिरादरी के रहनुमाओं ने IGP कराची, DIG हैदराबाद और DG रेंजर्स से मुतालबा किया कि मजूर शख्स के कत्ल और मेमन बिरादरी को झूठे मुकदमात में फंसाने की कोशिशों का फौरी नोटिस लें। मुलविस मुलजिमान को गिरफ्तार करके बिरादरी को इंसाफ भी फ्राहम किया जाए। अब खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको मानचंद लिए चलते हैं, जहाँ पर मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में एक शानदार रैली निकाली गई, जिसमें आशिकान रसूल ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अहमद खान की रिपोर्ट के मुताबिक सुन्नी तहरीक रहनुमा गुलाम मुस्तफ़ा मेमन और दावत इस्लामी के रहनुमा डॉक्टर शफकत कादरी की क़यादत में शानदार रैली मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई गाँव मोहम्मद मूसा मुरीदाची पहुंची, जहाँ आशिकान रसूल की जानिब से रैली का शानदार इस्तकबाल किया गया। बाद इस रैली गाँव खमेसो नहलानी, बिलावल खोसो, अली शेर तंगियानी, कुर्बान रेडहर और अली बख्श तंगियानी से होती हुई मुख्तलिफ मसाजिद में पहुंची, जहाँ सलातो सलाम पेश किया गया। इसके बाद रैली चचा साईं नूर तंगियानी की मस्जिद पहुंची, जहाँ गुलबहार तंगियानी, शरीफ तंगियानी, शफी मोहम्मद तंगियानी और दीगर अफराद ने रैली का वालिहाना इस्तकबाल किया। रैली अपने सफर को जारी रखते हुए मालिक डिनूर तंगियानी की मस्जिद पहुंची, जहाँ हाफिज इम्तियाज मेमन और डॉक्टर शफकत कादरी ने खिताब करते हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा, इखलाक हुस्ना और मोहब्बत रसूल के हवाले से गुफ्तगू की। इस मौका पर साईं माशूक मुरीदानी और मुर्तजा मानचंद ने भी खूबसूरत नातें पेश की, जिससे माहौल इश्क रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुअत्तर हो गया। आखिर में तमाम शुरका ने इज्तिमाई तौर पर सलातो सलाम पेश
किया, मुल्क को उम्मत मुसलमान की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं की। बाद शुरका में उर्स शरीफ भी तकसीम किया गया और मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बाबरकत रैली में मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में आशिकान रसूल ने शिरकत करके अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया। इधर हरिपुर में 5 साला बच्ची आयत नूर की बाजियाबी के हवाले से एहतजाजी रैली निकाली गई। डॉक्टर हबीबुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक नाज़िम इश्तियाक अहमद का 2 टुक मौक़िफ़ हरिपुर से 14 रोज़ कबल लापता होने वाली 5 साला बच्ची आयत नूर की बाजियाबी के लिए साबिक नाज़िम इश्तियाक अहमद की जानिब से सिद्दीक़ अकबर चौक में एहतजाज किया गया। शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और 3 घंटे से एहतजाजी धरने में शहरी मौजूद रहे। मुश्तल मुजाहिरीन ने GT रोड को बंद करते हुए बच्चे की फौरी और बाहिफाजत बाजियाबी समेत गफलत बरतने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा किया। साबिक नाज़िम इश्तियाक अहमद ने कहा कि एक मासूम 5 साला बच्ची का 14 रोज से लापता होना इंतहाई तशवीशनाक और अफसोसनाक है। अवाम अपनी बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से शदीद परेशानी में मुब्तला है। मुतल्लिका इदारों को भी चाहिए कि बच्ची की बाजियाबी के लिए तमाम तर वसाइल बरकार लाएं और ज़िम्मेदार एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करें। इन्होंने वाज़ा किया कि जब तक बच्ची को सही सलामत बाजियाब नहीं कराया जाता एहतजाज जारी रहेगा। हुकूमत और पुलिस के आला हुक्काम से भी मुतालबा किया कि मामले का फौरी नोटिस लेते हुए बच्ची की बाजियाबी को अव्वलीन तरजीह दी जाए। और गुलज़र खान के न्यू मॉडल खोखा बाजार में रूहानी शख्सियत तशरीफ लाई। कैसर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हलवाई गली कोचा शेखा में रूहानी रौनक पीर मोहम्मद नदीम सुल्तान कादरी सज्जादा नशीन दरबार आलिया हक बहू जोंगल शरीफ की खुसूसी तशरीफ आवरी। न्यू मॉडल खोखा बाजार में पीर की तशरीफ आवरी के मौका पर तासरों और मरकजी अंजुमन तासरान के मीडिया एडवाइजर मिर्जा शबान और मिर्जा नसीर ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया और दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहा। पीर मोहम्मद नदीम सुल्तान कादरी सरवरी ने बाजार की खैर बरकत, तासरों की खुशहाली और कारोबार में रिज़्क़ व बरकत के लिए खुसूसी दुआ की। इन्होंने न्यू मॉडल खोखा बाजार की इंतजामिया की काविशों और बेहतरीन इंतजामात को सराहा। कहा कि ताजर बिरादरी मुल्क कौम की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की MNA डॉक्टर नफीसा शाह जिलानी ने टुंडो मस्ती खान में जारी तरक्याती स्कीमों का दौरा किया। रियासत अली लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर नफीसा शाह जिलानी की जानिब से टुंडो मस्ती खान शहर में खास खेली मोहल्ला में पीपल्स पार्टी के सूबाई रहनुमा सरदार गुलाम शब्बीर खान मरी की काविशों से दी गई ड्रेंच की नालियों की स्कीम के जारी काम का जायजा लेने के लिए पीपल्स पार्टी के सूबाई रहनुमा सरदार गुलाम शब्बीर खान मरी, PP रहनुमा रईस मुदस्सर खान मरी खास खेली मोहल्ला पहुंचे। रजा मोहम्मद खास खेली, सवार कादिर बख्श अबड़ू, गुलाम हुसैन खास खेली, हिदायतुल्लाह खास खेली और दीगर ने फूलों की पत्तियां निछावर करके जिए भुट्टो के नारों से इस्तकबाल किया। अजरक उड़ाई और पग पहनाई, ड्रेंच का काम दिलवा कर देने पर इनका शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर सरदार गुलाम शब्बीर खान मरी और रईस मुदस्सर खान मरी ने गुफ्तगू करते कहा कि हम बेहद मशकूर हैं MNA डॉक्टर नफीसा शाह जिलानी के, जिन्होंने खास खेली मोहल्ला में ड्रेंच की नालियों की स्कीम दी। पीपल्स पार्टी अवामी पार्टी है जो आवाम के दिलों में रहती है। आइंदा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी बड़ी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी और मुल्क का वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो सरदारी होगा। इस मौका पर कॉमरेड गुलाम मोहम्मद खास खेली, लाल बख्श खास खेली, अनवर अली खास खेली समेत अब्दुल जब्बार खास खेली और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स भी इनके हमरा थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए N24 न्यूज़ हिस्ट्री, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर अमल के साथ।